श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम द्वितीयः सर्गः। राजा दशरथ द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव तथा सभासदों द्वारा श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए उक्त प्रस्ताव का सहर्ष युक्ति युक्त समर्थन। प्रेमी जनों, इस पावन प्रसंग को आइए श्रवण करते हैं। जय सिया राम। ततः परिषदं सर्वाम् आमन्त्र्य वसुधाधिपः हितम् उद्धर्षणं चैवम् उवाच प्रथितं वचः। दुन्दुभिस्वरकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन्। भक्तजनों, उस समय सभा में बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करके महाराज दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुंदुभि की ध्वनि के सदृश अत्यंत गंभीर एवं गूंजते हुए उच्च स्वर से सबके आनंद को बढ़ाने वाली यह हितकारक बात कही। राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनानुपमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिर्नृपान्। विदितं भवतामेतत् यथा मे राज्यमुत्तमम् पूर्वकैर्मम राजेन्द्रैः सुतवत् परिपालितम्। प्रेमी जनों, महाराज दशरथ का स्वर राजोचित स्निग्धता और गंभीरता आदि गुणों से युक्त था, अत्यंत कमनीय और अनुपम था। वे उस अद्भुत रसम समस्त नरेशों को संबोधित करके बोले, सज्जनों, आप लोगों को यह तो विदित ही है कि मेरे पूर्वज राजाधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज्य का, यहाँ की प्रजा का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। सोऽहमिक्ष्वाकुभिः सर्वैः नरेन्द्रैः प्रतिपालितं श्रेयसा योक्तुमिच्छामि सुखार्हमखिलं जगत्। मयाप्याचरितं पूर्वैः पन्थानमनुगच्छता प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाशक्त्यभिरक्षिताः। प्रेमी जनों, महाराज ने कहा, समस्त इक्ष्वाकुवंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है, उस सुख भोगने के योग्य संपूर्ण जगत को अब मैं कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं, उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है। इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरताहितं पाण्डुरस्यातपत्रस्य छायायां जरितं मया प्राप्य वर्षसहस्राणि बहुन्यायुंषि जीवतः
जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिम अभिरोचये। प्रेमी जनों, महाराज दशरथ कहते हैं, समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राज छत्र की छाया में बूढ़ा किया है। अनेक सहस्र 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जरा जीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। राजप्रभावजुष्टां च दुर्वहां जितेन्द्रियैः परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्वीं धर्मधुरं वहन्। सोऽहं विश्राममिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते सन्निकृष्टानिमान् सर्वान् अनुमान्य द्विजर्षभान्। प्रेमी जनों, महाराज दशरथ कहते हैं, जगत के धर्म पूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभावों से ही उठाना संभव है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस भारी भार को वहन करते करते थक गया हूँ। इसलिए यहाँ पास बैठे हुए इन संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राज कार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। अनुजातो हिमां सर्वैः गुणैः श्रेष्ठो ममात्मजः पुरन्दर समो वीर्ये रामः परपुरञ्जयः। तं चन्द्रम् इव पुष्येण युक्तं धर्मभृतां वरं यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुषपुंगवम्। भक्तजनों, महाराज दशरथ कहते हैं, मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हैं। पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र को मैं कल प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा। अनुरूपः सवो नाथो लक्ष्मीवान् लक्ष्मणाग्रजः त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्। अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्येऽहमिमां महीं गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन् निवेश्य वै। भक्तजनों, महाराज कहते हैं, लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे। उनके जैसे स्वामी से संपूर्ण त्रिलोकी की परम सनाथ हो सकती है। ये श्री राम कल्याण स्वरूप हैं। इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम पर राज्य का भार रखकर मैं सर्वथा क्लेश रहित निश्चिंत हो जाऊंगा। यदिदं मेनुरूपार्थं मया साधु सुमंत्रितं
भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम् यद्यपेषा मम प्रीतिः हितमन्यद् विचिन्त्यताम् अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विमर्दाभ्यधिको दया। भक्तजनों, महाराज दशरथ सभी सभासदों से कहते हैं, यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बताएं कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। यद्यपि यह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुष की अपेक्षा विलक्षण होता है, कारण कि वह पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता है। इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन नृपं वृष्टिमन्तं महामेघं नर्दन्त इव बर्हिणः स्निग्धो नुनादः संजज्ञे ततो हर्ष समीरितः जनौघोद्घुष्ट सन्नादो मेदिनीं कंपयन्निव। भक्तजनों, राजा दशरथ जब ऐसी बात कह रहे थे उस समय वहां उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन महाराज का उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मधुर के कारव फैलाते हुए वर्षा करने वाले महामेघ का अभिनंदन करते हैं। तत्पश्चात समस्त जन समुदाय की स्नेहमयी हर्षध्वनि सुनाई पड़ी। वह इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कंपाती हुई सी जान पड़ी। तस्य धर्मार्थ विदुषो भावमाज्ञाय सर्वशः ब्राह्मणा बलमुख्याश्च पौरजानपदैः सह समेत्य ते मन्त्रयितुं समतागत बुद्धयः ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम्। भक्तजनों, धर्म और अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप फिर से लेना संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करने के लिए बैठे और मन से सब कुछ समझकर जब वे एक निश्चय पर पहुंच गए तब बूढ़े राजा दशरथ से इस प्रकार बोले। अनेक वर्ष सहस्रो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव सरामं युवराजानम् अभिषिञ्च स्वपार्थिवम् इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीरं महाबलं गजेन महतायान्तं रामं छत्रावृताननम्। सभी प्रधान सेनापतियों वहां उपस्थित सभी लोगों ने महाराज दशरथ से कहा, हे पृथ्वीनाथ, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई है। आप बूढ़े हो गए, अतः पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र
श्री राम का अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हों और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनः प्रियम् अजानन्निव जिज्ञासुः इदं वचनं ब्रवीत्। श्रुत्वैतद्वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ राजानः संशयोऽयं मे तदिदं ब्रूत तत्त्वतः। भक्तजनों, उनकी यह बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सब के मनोभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले। राजागण, मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे यह संशय हो रहा है जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। कथं नु मयि धर्मेण पृथिवीम् अनुशासति भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम् एतमूचुर्महात्मानः पौरजानपदैः सह बहवो नृपकल्याण गुणाः सन्ति सुतस्य ते। प्रेमी जनों, महाराज दशरथ ने कहा, मैं धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? भक्तजनों, यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। गुणान् गुणवतो देव देवकल्पस्य धीमतः प्रियानानन्दनान् कृत्स्नान् प्रवक्ष्यामोऽद्यतान् शृणु। दिव्यैर्गुणैः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो यतिरिक्तो विशाम्पते। भक्तजनों, सभी सभासदों ने कहा, देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले और आनंददायक हैं। हम इस समय उनका यत् किंचित वर्णन कर रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। हे प्रजानाथ, सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न हैं। इक्ष्वाकु कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः साक्षाद् रामाद्विनिर्वृत्तो धर्मश्चापि श्रियासः प्रजासुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमा गुणैः बुद्ध्या बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये साक्षाच्छचीपतेः। भक्तजनों, उन सब ने महाराज से
भगवान श्री राम के गुणों का बखान करते हुए कहा, श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष हैं। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुणों में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में साक्षात शचीपति इंद्र के समान हैं। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च शीलवान् अनसूयकः क्षान्तः सान्त्वयिता श्लक्ष्णः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्यो नसूयकः प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः। भक्तजनों, क्या कहना है भगवान श्री राम के गुणों का। जितना भी बखान करिए कम है। सभी सभासद कहते हैं, राजन, श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, अदोष रहित, शांत, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानां उपासिता तेनास्येहा तुला कीर्तिः यशस्तेजश्च वर्धते देवासुरमनुष्याणां सर्वास्त्रेषु विशारदः सम्यग् विद्याव्रतस्नातो यथावत् सांगवेदवित्। भक्तजनों, वह कहते हैं, वे बहुश्रुत विद्वानों, बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं। सदा ही उनका संग किया करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा है। देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांगवेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निष्णात हैं। गांधर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजनः साधुः दीनात्मा महामतिः द्विजैरभिविनीतश्च श्रेष्ठैर्धर्मार्थनैपुणैः यदा व्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा। भक्तजनों, भरत के बड़े भाई श्री राम गांधर्व वेद, संगीत शास्त्र में गांधर्व सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याण की तो वे जन्मभूमि है। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है। हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं, उस समय वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते। गत्वा सौमित्र सहितो नाविजित्य निवर्तते संग्रामात् पुनरागत्य
कुञ्जरेण रथेन वा पौरान् स्वजनवन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति पुत्रेष्वग्निषु दारेषु प्रेष्य शिष्यगणेषु च। प्रेमी जनों, संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पुरवासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्र की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। निखिलेनानुपूर्व्या च पिता पुत्रानि वौरसान् शुश्रूषन्ते च वः शिष्याः कच्चिद्वरमसुदंशिताः इति वः पुरुषव्याघ्रः सदा रामोऽभिभाषते व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः। भक्तजनों, जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्त पुरवासियों से क्रमशः उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं ना? क्षत्रियों से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित हो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं ना? उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति सत्यवादी महेश्वासु वृद्धसेवी जितेन्द्रियः स्मृतपूर्वाभिभाषी च धर्मं सर्वात्मनाश्रितः सम्यग्योक्ता श्रेयसां च न विगृह्य कथारुचिः। प्रेमी जनों, नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सब के घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। वे सत्यवादी, महान धनुर्धर, वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। श्री राम पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती है। उत्तरोत्तर युक्तौ च वक्ता वाचस्पतिर्यथा शुभ्रुरायत ताम्राक्षः साक्षाद्विष्णुरिव स्वयं रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्यवीर्य पराक्रमैः प्रजापालन संयुक्तो न रागोपहतेन्द्रियः। भक्तजनों, उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। उनकी भौहें सुंदर हैं, आंखें विशाल और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। संपूर्ण लोकों को आनंदित करने वाले ये श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती हैं। शक्तस्त्रैलोक्यमप्येष भोक्तुं किं नु महीमिमां नास्य क्रोधः प्रसादश्च
निरर्थोऽस्ति कदाचन हन्त्येष नियमाद्वध्यान् अवध्येषु न कुप्यति युनक्त्यर्थै प्रहृष्टश्च तमसौ यत्र तुष्यति। भक्तजनों, इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। जो शास्त्र के अनुसार प्राणदंड पाने के अधिकारी हैं, उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र दृष्टि से अवध्य हैं, उन पर ये कदापि कुपित नहीं होते हैं। जिस पर ये संतुष्ट होते हैं, उसे हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। दान्तैः सर्व प्रजा कान्तैः प्रीति संजन नैर्नृणाम् गुणैर्विरोचते रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं लोकपालोपमं नाथम् अकामयत मेदिनी। प्रेमी जनों, सभी सभासद कहते हैं, समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है। वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्ट्यासौ तव राघवः दिष्ट्या पुत्र गुणैर्युक्तो मारीच इव कश्यपः बलमारोग्यमायुष्य रामस्य विदितात्मनः देवासुरमनुष्येषु सगंधर्वोरगेषु च। प्रेमी जनों, सभी सभासद कहते हैं, राजन, हमारे सौभाग्य से आपके वे पुत्र रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं, तथा आपके सौभाग्य से वे मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न हैं। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज्य और राजधानी में भी बाहर भीतर आने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभकामना करते हैं। आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा आभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः स्त्रियो वृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः सर्वा देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः तेषां तद्याचितं देव त्वत्प्रसादात् समृद्ध्यताम्। भक्तजनों, सभी सभासद कहते हैं, राजन, इस नगर की बूढ़ी और युवती सब तरह की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल में एकाग्र चित्त होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक
यह प्रार्थना किया करती हैं। हे देव, उनकी वह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से अब पूर्ण होनी चाहिए। राममिन्दीवर श्यामं सर्वशत्रु निबर्हणं पश्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजं। सभी सभासद कहते हैं, हे नृप श्रेष्ठ, जो नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। तं देवदेवोपममात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टं हिताय नः क्षिप्रमुदारजुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरद त्वमर्हसि। प्रेमी जनों, सभी सभासद कहते हैं, अतः हे वरदायक महाराज, आप देवाधिदेव विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक कीजिए, इसी में हम लोगों का हित है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री राम लला सरकार आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम